हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्लानिंग होता ही है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है। मार्केटिंग जो है ये जो है प्राइमरी फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। मार्केटिंग प्राइमरी फंक्शन नहीं है। वन का सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच मैनेजमेंट थ्योरी emphasizes the importance of matching organizational structure with its environment। ये कौन सा मैनेजमेंट थ्योरी जो है कह रहा है emphasizes the importance of matching organizational structure with its environment के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है मैच करता है, उसको हम लोग कॉन्टीजेंसी थ्योरी बोलते हैं। कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए फिनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है फिनेंशियल मैनेज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट में तो पैसा से बात होगा, फिनेंस का बात हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या प्राइमरी उद्देश्य होता है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, मीन्स प्रॉफिट को अधिक से अधिक करना, ठीक है ना। यही फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन लक्ष्य होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, या प्रॉफिट को कह सकते हैं मैक्सिमाइज करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कैन इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। 4 का सी हो जाएगा, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डज द एक्रोनेम केपीआई स्टैंड फॉर इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में केपीआई का क्या फुल फॉर्म है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग प्रोसेस टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है ना। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है मॉनिटर करता है जो अब प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं कंपनी का, ठीक है ना, जो गोल है उसके प्रति हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, और जो कुछ एडजस्टमेंट करना है नेसेसरी उसको करता है। तो ये कंट्रोल प्रोसेस करता है, कंट्रोलिंग का काम है। कंट्रोलिंग जो है प्रोसेस ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को, ठीक है ना, काम का क्या प्रोग्रेस है। 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 7, which of the following organizational structure is characterized by a flat hierarchy and cross functional team। कह रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है जो कैरेक्टराइज होता है फ्लैट हियरार्ची एंड क्रॉस फंक्शनल टीम से। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये होता है। 7 का बी हो जाएगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल स्टेज फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कह रहा है कौन सा जो है ये टिपिकल स्टेज नहीं है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड फीडबैक ये जो है स्टेज नहीं है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, डी। बाकी सभी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेज है। तो 8 का डी हो जाएगा, नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूटिलाइजिंग पर्सनल कनेक्शन एंड नेटवर्क टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट। पर्सनल नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो रेफरल कहते हैं, ठीक है ना, जो एम्प्लॉय जो है रेफर करता है, जिससे क्या होता है जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको लाने के लिए जो है एम्प्लॉय होता है कंपनी का वो रेफरल करता है। तो इसको हम लोग एम्प्लॉय रेफरल्स बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। टू प्रोवाइड ए स्मूथ ट्रांजिशन फॉर न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो नया एम्प्लॉय आता है या कहीं से दूसरे कंपनी से आया है या फिर नया एम्प्लॉय का जो हायर किया जाता है, तो उसको स्किल देना, कंपनी के बारे में आपको बताना, ठीक है ना। तो ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम का जो है यही उद्देश्य होता है, जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको स्किल्ड, उसको जो है डिसिप्लिन के बारे में बताना, कंपनी के बारे में पता होना, ठीक है ना। तो ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम में इसी चीज को देखा जाता है। 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग टैलेंट इन ए स्टार्टअप। कह रहा है कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है फॉर मैनेजिंग टैलेंट इन ए स्टार्टअप, स्टार्टअप में टैलेंट को मैनेज करने का। ऑफरिंग कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन पैकेज, कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन पैकेज दे करके, ठीक है ना, मैनेजिंग टैलेंट जो है उसको स्ट्रेटजी टैलेंट को मैनेज करने का स्टार्टअप में कर सकते हैं। ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन ए स्टार्टअप। सक्सेशन प्लानिंग का क्या उद्देश्य है स्टार्टअप में। तो जो फ्यूचर का जो है जो नेता बनने वाला है, फ्यूचर का जो लीडर होगा, ठीक है ना, तो उसका उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको स्किल प्रोवाइड करना। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्यूचर लीडर एंड डेवलप देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन ए हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिनेंशियल मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करना, ठीक है ना, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, विच फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ ए कंपनी फिनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है ना। कौन सा जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, ठीक है ना, स्नैपशॉट ऑफ कंपनी फिनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है ना। क्या फिनेंशियल पोजीशन है कंपनी का, तो वो बैलेंस शीट की मदद से पता चलता है, बैलेंस शीट की मदद से। 14 का बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज ROI स्टैंड्स इन एन फिनेंशियल मैनेजमेंट। ROI का क्या फुल फॉर्म होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 15 का ए हो जाएगा ROI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बजट इन फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट में बजट का क्या जो है उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ठीक है ना। टू एलोकेट रिसोर्सेस एंड सेट फिनेंशियल गोल, ठीक है ना, रिसोर्स को एलोकेट करना और फिनेंशियल गोल जो है सेट करना, यही उद्देश्य है बजट का फिनेंशियल मैनेजमेंट में। तो 16 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा 16 का। तो टोटल हम लोग 16 MCQ क्वेश्चन देखे इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का, जो टॉपिक था मैनेजमेंट से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।